मरने के चांसेस बढ़ गए तो कंपनी में देगा ये कभी भी नहीं पड़ जाएगा, इससे ज्यादा प्रीमियम लो। ट्रिपल मिल रहा है, गारंटीड है, हर 5 साल बाद मिलेगा, बोनस अलग से मिलेगा, इसी में खेल हो जाता है। एजेंट तो हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारा कभी, हमारे इतने ताऊ जी हैं बचपन से हमको देखें, कभी गलत थोड़ी चीज हमको देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन ताऊ जी को अगर गलत बताया गया हो तो अरे आदमी सड़ता तो कहता रख ले भाई, तू ही रख ले, वो छोड़। जब तक समझोगे नहीं वो तो कोई ना कोई आपका काट के तो जाएगा ही जाएगा। कंपनी प्लान ही ऐसा बनाती है कि आपको समझ में ना आए। 10 साल आपको देना है, अगले 10 साल आपको नहीं देना है, अगले 5 साल आपको घर बैठ जाना है, उसके बाद हम देना शुरू करेंगे, फिर बीच में रोकेंगे। अरे क्या नौटंकी चल रहा है ये, अरे बात बहुत अश्योर्ड, वेल्थ मतलब मेरा धन अश्योर्ड हो गया। सर वो धन आपके लिए अश्योर्ड नहीं हुआ, वो कंपनी के लिए हुआ है, आपकी तो कटेगी। एक गलत लाइफ इंश्योरेंस भले ही लाखों का हो लेकिन नुकसान करोड़ों का करवाता है, और एक सही लाइफ इंश्योरेंस भले ही लाखों का हो लेकिन फायदा करोड़ों का आपको देके जाता है। आज हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। पिछला जब हमने सेशन किया था कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो उसमें इंश्योरेंस की हमने बात करी तो बहुत सारे कमेंट आए कि इंश्योरेंस पर भी डिटेल में सेशन आना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है ना, जो हिंदुस्तान में मुझे लगता है 10 में से 8 लोग गलत लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, और वो भ्रम में है कि उनका पैसा कहीं इन्वेस्टेड है, कुछ रिटर्न मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। भ्रम में है, वो पैसा उनका डूब रहा है। और मजे की बात यह है कि उनको कभी पता ही नहीं चलता, कभी एहसास ही नहीं होता कि उनका पैसा डूब रहा है, डूब चुका है और डूबेगा, कभी नहीं पता चलता, आखिरी समय तक नहीं पता चलता। बताता हूं क्यों। सबसे बड़ा पर्पस मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस, देखो नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है। जब लाइफ ना रहे तो उसके परिवार की भरपाई हो जाए पैसे से, फाइनेंशियल लॉस की भरपाई हो जाए उसके फैमिली वालों को। लेकिन हमारे देश में लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो। कहाँ तो इंश्योरेंस लिया है, कहाँ LIC का पॉलिसी लिया है, कोई HDFC का पॉलिसी लिया है, कोई मैक्स लैब का पॉलिसी लिया है, वहां पैसा हमने अरे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत मानसिकता इस वजह से होती है कि हमारे को 2 चीजें एक साथ जब मिलती है ना तो हमारे को लगता है ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन यही आपका काट लिया जाता है। कंपनी आपकी कटाई कर देती है जेब की। अब जैसे हमारे को अगर खूब सारा राशन के साथ 1 किलो चीनी फ्री मिले तो बहुत बढ़िया लगता है, हमारे को सब्जी भाजी के साथ धनिया फ्री मिले तो बहुत बढ़िया है, 4 गोलगप्पे के साथ एक और फ्री मिले तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा हो रहा है कि भैया इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ रिटर्न भी मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो लाइफ इंश्योरेंस 3 तरह का होता है। एक यूलिप होता है, यूलिप के तो भूल ही दो, इससे कचरा कुछ होता ही नहीं है। मार्केट लिंक्ड होता है, बेसिकली स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से आपका पैसा भी परफॉर्म करता है। गलती से भी मत लेना, गलती से भी नहीं, एकदम कूड़ा कबाड़। इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया म्यूचुअल फंड है, कहीं ज़्यादा बढ़िया SIP है, वो कर लो। दूसरा होता है एंडोमेंट। एंडोमेंट भैया नाम बड़ा खतरनाक नाम है ना। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने एंडोमेंट ले रखा होगा, किसी को एंडोमेंट का मतलब नहीं पता होगा। समझदार कुछ होंगे तो उनको पता होगा, आप ईगो पे मतलब ना ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मतलब इसका नहीं पता होता है। एंडोमेंट की मालूम किस नाम से आपके पास आता है? एंडोमेंट आपके पास एंडोमेंट नाम से नहीं आएगा, एंडोमेंट आपके पास नाम बदल के आएगा, मनी बैक प्लान के नाम से आएगा। डबल मनी इनकम, गारंटीड इनकम, अश्योर्ड वेल्थ प्लान, ऐसे ऐसे नाम से आता है। आपको जैसे ही लगता है अश्योर्ड वेल्थ, अरे बाप बहुत अश्योर्ड वेल्थ मतलब मेरा धन अश्योर्ड हो गया। सर वो धन आपके लिए अश्योर्ड नहीं हुआ, वो कंपनी के लिए हुआ है, आपकी तो कटेगी। डबल इनकम प्लान, ये डबल कंपनी को मिलने वाला, आपको नहीं मिलने वाला, आपकी जेब से निकाल के ले जाएगी कंपनी डबल। गारंटीड इनकम, अरे गारंटी ये कंपनी के लिए है, आपके नहीं है। एजेंट आपको ऐसा समझाएगा गारंटीड इनकम आपके लिए नहीं है भैया, आपके लिए नहीं है वो। समझाऊंगा, अभी आंखें खोल दूंगा आपके इंश्योरेंस के बारे में। आज के बाद कभी गलत इंश्योरेंस नहीं लोगे, मुझे पक्का पता है कि सारे के सारे गलत इंश्योरेंस लेके बैठे होगे, अपना डुबो रहे हो पैसा, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। आज एटलीस्ट मैं आपको एहसास करा दूंगा कि आपने गलत काम करा है, पैसा डुबो रहे हो। ओके, मनी बैक, हमारे को लगता है मनी वापस मिलेगा, अरे वापस आपको नहीं मिलेगा, एक कंपनी के लिए मनी बैक, वापस ले लो। मुझसे अगर कोई पूछे ना दुनिया में
सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट क्या है, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं कहूँगा ये एंडोमेंट प्लान्स, ये मनी बैक गारंटी, डबल इनकम, ये नाम के झांसे में आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। देखो दुनिया में जब जब ताकतवर लोग, कमज़ोर और ताकतवर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मालूम कैसे चलता है? ताकतवर लोग हमेशा कमज़ोरों का शोषण करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, दुनिया जब तक रहेगी। फिल्मों में देखा होगा ना, वो गांव का जमींदार कैसे गरीबों को शोषण करता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कहीं भी अंगूठा लगा करके उसका ज़मीन हड़प लेता है। सर जब तक अज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी उनका शोषण करते रहेंगे। आपको ऐसे ऐसे नाम दे करके ये एंडोमेंट प्लान के आपको भ्रमित किया जाता है और आप बड़े आराम से भ्रमित हो जाते हो कि भैया डबल मनी बैक, डबल इनकम, गारंटी इनकम ले लो। और साथ में सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एजेंट आपको प्लान बता रहा होता है ना, मनी बैक, गारंटीड, ये सब का 80% लोगों को प्लान नहीं समझ आता सर। और आपकी गलती नहीं है, ये चालाकी कंपनी की है। कंपनी प्लान ही ऐसा बनाती है कि आपको समझ में ना आए। 10 साल आपको देना है, अगले 10 साल आपको नहीं देना है, अगले 5 साल आपको घर बैठ जाना है, उसके बाद हम देना शुरू करेंगे, फिर बीच में रोकेंगे। अरे क्या नौटंकी चल रहा है ये? सीधा सीधा बताओ ना भैया, कितने साल तक देना है, कितने साल बाद तुम हमको देना शुरू करोगे, मरने पर कितना दोगे? खतरनाक खतरनाक टर्म, खतरनाक खतरनाक प्लान। देखो एंडोमेंट ना, हर कंपनी में 100-150 प्लान होंगे और 100-150 प्लान सब एक दूसरे एक जैसे ही होते हैं। हल्का फल्का इधर का उधर, इधर का उधर कर दिया है, कोई में 5 साल बाद, कोई में 5 साल पहले, कोई में 5 साल नहीं, कोई में 5 साल में, ऊट पटांग तरीका कर करके आपको कंफ्यूज किया जाता है ताकि आपका ध्यान कभी भी उस चीज पर ना जाए जो असली चीज है। आपको हमेशा एजेंट से यह पूछने की जरूरत है कितने % का रिटर्न मिल रहा है, मुझे ये बता। ये सब छोड़, 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा, 6 साल मिलेगा, वो सब छोड़, सीधा सीधा ये बताओ भैया कितने % का रिटर्न मुझे मिल रहा है। परसेंट दावा देता हूं नहीं बता सकता एजेंट, नहीं बता पाएगा सर। एजेंट को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, पढ़ा लिखा, समझदार होना चाहिए, तब तभी जाके वो बता पाएगा। 10 में से 9 एजेंट नहीं बता पाएंगे। वो यही कहेंगे मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, और सीनियर को भी नहीं पता होगा। दिक्कत एजेंट की भी नहीं है, मैं कहूंगा गलती एजेंट की भी नहीं है। इन कंपनियों ने एजेंट को ऐसा ट्रेनिंग दिया होता है। और देखो ज़्यादातर एजेंट वैसे हैंड टू माउथ वाले होते हैं, मतलब फुल उनका घर बार इंश्योरेंस के कमीशन से ही चल रहा होता है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि एंडोमेंट ही बेचना है, इसमें तुम्हारा 25-30%, 35% कमीशन बनेगा, तो यही बेचना है भैया। टर्म की तो ट्रेनिंग ही नहीं जाती उनको। और टर्म अगर बताया जाता है, कोई कस्टमर ने पूछ लिया तो उसको मना करो। आज बात करने वाले टर्म के बारे में, तो ऐसे भैया घुमाया जाता है। हाँ, कुछ अच्छे एजेंट भी होते, अच्छे एजेंट कहने का मतलब कुछ पैसे वाले, ज़्यादा पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड एजेंट भी होते हैं। अच्छे बुरे माफ़ी चाहूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ ज़्यादा हाईली एजुकेटेड वाले भी एजेंट होते हैं, लेकिन उनके बारे में तो क्या ही कहूँ। वो सब कुछ जानते हुए भी आपको बताते हैं। अगर मैं उनकी गलती फिर नहीं दूंगा, मैं उन लोगों की गलती दूंगा जो अज्ञानी बैठे हैं। आप क्यों नहीं पूछते रिटर्न परसेंटेज? आप क्यों नहीं पूरा समझने की कोशिश करते हो? जब तक समझोगे नहीं, वो तो कोई ना कोई आपका काट के तो जाएगा ही जाएगा। उल्टे सीधे नाम, उल्टे सीधे परसेंटेज, उल्टे सीधे प्लान। आपको हैरानी सर तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि आपको जो रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज मिलता है ना, आपको प्लान में क्या दिखाया जाता है? 20 साल बाद डबल, 15 साल बाद डबल, 30 साल बाद डबल, और डबल सुनते आप खुश हो जाते हो। आम आदमी, मिडिल क्लास, कभी भी महंगाई दर को अपने ध्यान में रखता ही नहीं है। वो डबल सुन के उछल पड़ता, अरे डबल, अरे डबल कचरा, आधे से भी कम करके मिल रहा है तुमको। मुझे एक बात बताओ, मैं कहूं आज मेरे को 1 लाख रुपए दो, आप 20 साल बाद 2 लाख रुपए ले लेना, डबल करके दे रहा हूं 20 साल बाद, खुश हो जाओगे? लेकिन दरअसल मैंने बेवकूफ बना दिया आपको। मालूम कैसे? सर 2000 ईस्वी में ना पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर थी, आज के टाइम पे 100 रुपए से ज्यादा है। 2000 में आलू 3 रुपए किलो था, आज के टाइम में 20 रुपए से ज्यादा है। आलू 6 गुना बढ़ गया, पेट्रोल 4 गुना बढ़ गया। हर साल जो खाने पीने, चावल दाल आटा हम खाते हैं ना सर, 8%, 7%, 9% के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस में 14% के रेट हिसाब से रेट बढ़ रहा है। खाने वाले तेल का 10% के हिसाब से रेट बढ़ा है। सर 20 साल में ना 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, लगभग हर आइटम हो रहा है। और आपको 20 साल में 2 गुना पैसा। इसका मतलब समझ रहे हो?
इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे लिया आज भले ही 1 लाख रुपए, लेकिन 20 साल बाद जब मैं 2 लाख दे रहा हूं ना सर, उस 2 लाख की औकात 25,000 के बराबर है। तो मैंने बेवकूफ बना दिया। कैसे बेवकूफ बना दिया? 1 लाख दिया, 1 लाख लिया आपसे, 25,000 ही दे रहा हूं, और आपको लग रहा है मिल तो 2 लाख रहा है। सर ठीक है, मिल आपको 2 लाख रहा है, लेकिन उसकी औकात 25,000 के बराबर हो चुकी है। नहीं समझे? अरे चचा, 25 रुपए लीटर भरवाते थे ना 2000 में पेट्रोल, और आज 100 रुपए, वही 1 लीटर पेट्रोल है ना। लेकिन वही 1 लीटर उस समय 25 रुपए, आज 100 रुपए। इसका मतलब पैसे की वैल्यू घट गई ना, पैसे की औकात कम हो गई ना। जितनी औकात 25 रुपए की थी उस वक्त, आज वही औकात 100 रुपए की है। कल को वही औकात 1000 रुपए की होगी, परसों वही औकात 10,000 रुपए की होगी। तो पैसे की औकात कम होती जा रही है, लेकिन आपको लगता है 10,000, 20,000, डबल ट्रिपल। इतने में आपका खेल करते थे इंश्योरेंस वाले। आज बहुत सारे लोग बुरा मान सकते हैं मेरी बात का, लेकिन क्या करूं, मुझे इस टॉपिक पर मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आया हूं तो क्लियर कट तो बताऊंगा भैया। ठगी है, भयंकर ठगी है लाइफ इंश्योरेंस में से, और 10 में से 9 लोग ठगे जाते हैं। छोटे शहरों में तो हो सकता है 10 में से 10 ही ठगे जाते हैं। अज्ञानता है, पता नहीं है, उनको लंबे चौड़े प्लान बताए जाते हैं, और प्लान में कंफ्यूज होकर के आदमी रह जाता है। और साथ में ये लॉजिक देंगे, अरे साथ में लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, क्यों इतना रिटर्न देख रहे हो, साथ में लाइफ कवर मिल रहा है। अरे मैं भी यही कह रहा हूं, लाइफ कवर ही मिलना चाहिए और लाइफ कवर ही देखना चाहिए। ये रिटर्न जब लोग देखते हैं ना, तब गड़बड़ होता है। सर लाइफ कवर के लिए मैं दूसरा ऐसा इंश्योरेंस लूंगा जिसमें मुझे छोटा सा प्रीमियम देके बहुत मोटा लाइफ मेरा कवर हो। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं और जाऊंगा जहां मेरा छोटा देख के मोटा रिटर्न मिले। लेकिन जब दोनों मिला करके लोग लिया था, तो आदमी का फिर कटता है, फिर आदमी का कटता है। मालूम है बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा होता है? बेस्ट इंश्योरेंस वो होता है जिसमें आपको कोई रिटर्न ना मिले, पैसे में कोई भी रिटर्न ना मिले, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ कवर हो उसमें, वो बेस्ट इंश्योरेंस होता है। जहां पे एजेंट ने बोला कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, सर वहीं एजेंट को रोक दो, ये वाला नहीं चाहिए। आपने अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में गलती से, मैं बेसिकली टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में गलती से एजेंट को बोल दिया ना, एजेंट के टर्म, उसमें तो पैसे नहीं मिलता, हम जो बता रहे हैं इसमें पैसा वापस मिलेगा, इसमें लाइफ तो कवर हो ही रहा है, साथ में पैसा वापस, अब बोनस वोनस के नाम और ले लेंगे। वो बोनस का तो खेल ही मत पूछो भैया, बोनस की आड़ में तो इतना, छोड़ो। बोनस का खेल मालूम क्या होता है? दिखाया जाएगा आपको 5वें साल में बोनस है, 6ठे साल में बोनस। वो बोनस बैंक में नहीं जाने का आपके, वो बोनस रहेगा उधर ही। मिलेगा कब? जब पॉलिसी मैच्योर होगी 20 साल बाद, 30 साल बाद। अरे तब तक उस बोनस का क्या वैल्यू? इन्फ्लेशन, महंगाई दर खा गई उसको। आपको लगता है 50,000 बोनस, अरे वो 50,000 जब तक मिलेगा 10,000 होकर रह जाएगा। वो मिलेगा 50 ही, लेकिन उसकी औकात 10,000 के बराबर, तो क्या बोनस? एजेंट आपको कभी भी टर्म इंश्योरेंस रिकमेंड नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उनका कमीशन ना के बराबर होता है टर्म इंश्योरेंस में। अगेन, मैं एजेंट की बुराई नहीं कर रहा, बेसिकली बुराई इस पूरे सिस्टम की है, ठीक है। एजेंट बेचारा मजबूर है, क्या करे, उसको भी तो अपना खाना कमाना है, उसको प्रोडक्ट ही वही सिखाया गया तो वही वो बताता है। लोग मालूम कब फंसते हैं? जब उनको लगता है कि एजेंट हमारा भाई है, हमारा चाचा का लड़का है, वो हमें गलत थोड़ी बताएगा। ठीक है, माना वो गलत नहीं बताएगा, लेकिन क्या पता उसी को गलत बताया गया हो, क्या पता उसकी जानकारी ही उतनी हो। एजेंट तो हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारा कभी, हमारे इतने ताऊ जी हैं, बचपन से हमको देखें, कभी गलत थोड़ी चीज़ हमको देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन ताऊ जी को अगर गलत बताया गया हो तो, ताऊ जी को पता ना हो तो, और ज़्यादातर एजेंट को ही नहीं पता होता खेल परसेंटेज का। प्लान रटवाया जाता है ना, प्लान बताओ, कन्विंस करो। अभी बताता हूं आपको। अब आते हैं टर्म इंश्योरेंस पर। सर टर्म इंश्योरेंस, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है ना, और लाइफ इंश्योरेंस अगर क्या लेना ही चाहिए, हर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है, तो मैं तो कहूँगा आदमी फिर बहुत ही एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल का बेवकूफ़ आदमी है, जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और कमाऊ आदमी है। तो हाँ, नकारा निकम्मा है, फालतू मोहल्ले में टहलने वाला, उसके लाइफ का वैल्यू क्या है? लोग निपट जाए तो लोग यही कहेंगे अच्छा हुआ निपट गया, आवारागर्दी करता रहता, दे रहा। लेकिन अगर कमाओ हो, फैमिली को आप चलाते हो, फैमिली आपकी वजह से सर्वाइव कर रही है, आप पैसा देते हो, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस तो बिल्कुल होना चाहिए भैया। कुछ हो गया तो घर में फिर कौन देखेगा? ठीक है,
तो टर्म इंश्योरेंस इकलौता ऐसा, टर्म इंश्योरेंस क्या है, नॉर्मली एंडोमेंट यूलिप वाले और टर्म में क्या फर्क है? टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो जीते जी आपको कुछ नहीं देगा सर, आपको प्रीमियम सर भरना है और मरने के बाद ही आपको पैसा मिलता है, नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे तो गड़बड़ है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। वो जो आपको बेचा जा रहा था ना कि नहीं मरे तो भी मिलेगा, सर उसके चक्कर में आपसे पैसा प्रीमियम इतना लिया जा रहा था। प्रीमियम क्या होता है, आपसे समझ लो जो पैसा लिया जा रहा है उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम इतना ज़्यादा लिया जा रहा था कि सर उतना प्रीमियम कहीं एसआईपी में डाल देते ना, कितना पैसा बनता आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, वो ठग लिया जा रहा है आपको। तो यहां पर टर्म इंश्योरेंस में बहुत छोटा सा प्रीमियम जाता है, रिटर्न बहुत बड़ा होता है। लेट्स सपोज आप अगर 21-22 साल के हो ना, तो आपको सिर्फ 1000 रुपए महीना दे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है, 1 करोड़ का। और वैसे एंडोमेंट वगैरह में जाओगे, वो गारंटीड मनी बैक, वो लपो जन्ने वाले में जाओगे तो 10,000 रुपये 9,000 रुपये महीने का देना पड़ेगा आपको 1 करोड़ का लेने के लिए। सर कितना फर्क है, कहाँ 1,000 रुपये महीना, कहाँ 10,000 रुपये महीना, समझ रहे हो? तो 9,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना उधर, मैं तो कहता हूं सर 9,000 रुपये को टर्म लो, 9,000 रुपये जो आपका बच रहा है उस 9,000 रुपये को करो एसआईपी। मालूम क्या होगा? लो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, दिखाई देते हैं भैया आपको स्क्रीन शेयर करके। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। देखो मेरा स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं 9,000 रुपये और मैं मान लेता हूं कोई 30 साल का आपका पॉलिसी है और 15% के आसपास का रिटर्न मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? 30 साल 9,000, 15% कैसे सर? 15% ऐसे क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अगर ये एसआईपी कहाँ होगा? स्टॉक मार्केट में ही तो होगा। म्यूचुअल फंड वगैरह कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट में ही तो होता है सर। निफ्टी 50 इंडेक्स की कीमत अगर देखोगे आप तो 2000 ईस्वी में कीमत थी 1,000 रुपये, आज के टाइम में 18,000 से ऊपर की वैल्यू है। इसका मतलब मिनिमम 15% तो मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। मैं 2-3 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हो 15% तो मिल रहा है, ठीक है? तो इसी 15% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसा बन रहा है 6 करोड़ 31 लाख, मतलब लगभग 6.5 करोड़। सर वहाँ 1 करोड़ के लिए आपको 10,000 रुपये देना पड़ रहा है। हाँ जीते जी जो मिल भी रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी है उसमें, ठीक है, मान लिया। यहाँ 6.5 करोड़ बन रहा है, उतना ही 9,000 रुपये बचा करके। और वो जो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है उसके लिए सिर्फ 1,000 रुपये महीना दो। सर 1,000 रुपये महीना वहाँ दो, 9,000 रुपये यहाँ दो, 1 करोड़ का लाइफ कवर प्लस 6.5 करोड़ का इधर रिटर्न। सर 7 करोड़ में हो आप, और उधर सिर्फ 1 करोड़ में थे। समझ रहे हो कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको? 6.5 करोड़। और यहां पे एक और चीज देखो, नीचे हाईलाइट करता हूं सर, ये ग्रे वाला एरिया देख रहे हो? नीचे जो ग्रे वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये ग्रे वाला एरिया सर, ये वो एरिया है जितना पैसा आपने दिया है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये वो पैसा है जो आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिल रहा है। सर ये इंश्योरेंस कंपनी ना इसी पर खेलती है, इसी पर। आपसे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है ना, वो भी डालती शेयर मार्केट में ही है। इनके बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं। आप शेयर मार्केट में जाओ या ना जाओ, ये तो जाएंगे, ये आपका पैसा लेके उधर ही डालेंगे और उधर ही ये मोटका पैसा कमा लेंगे। आपको अठन्नी चवन्नी पकड़ा देंगे, आपको लगा डबल होके मिल रहा है। अरे बट डबल होके मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये होता है भैया टर्म इंश्योरेंस का फायदा। अब बता देता हूँ टर्म इंश्योरेंस की और डिटेल। तो मैं जरा स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ, किधर गया, ये रहा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है policybazaar.com, ठीक है? बहुत बढ़िया है पॉलिसी कंपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। डेट ऑफ बर्थ मैंने 93 इसलिए डाली है, मेरी तो वैसे 88 है, 93 मैंने यहाँ पर डाला है। ये देखो, इसलिए डाला है कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप 20-22 साल के अगर हो तो यहाँ पे कितना प्रीमियम बनता है। मेरी एज में प्रीमियम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इकलौता ऐसा प्रीमियम है जहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम बन रहा है वो फिक्स रह जाता है। समझाता हूँ, रुक जाओ, आ रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। आजा भैया, आजा आजा आजा। हाँ अब आ गया। यहां पर एक लिस्ट आ गई टर्म इंश्योरेंस जो जो कंपनियां बेच रही हैं। यहां पर ऊपर देखो कुछ चीजें सिलेक्टेड है। 1 करोड़ का लाइफ कवर, ठीक है?
कवर टिल 60 साल। मुझे कितना चाहिए? 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए, 60 साल। अच्छा, यहां पे ये भी समझो कि कितने साल का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन आपको 80 साल, 70 साल, होल लाइफ वगैरह वो सब भी मिलेगा। तो मैं कहता हूं आपको बड़ा ध्यान से ये चीज चूज करने की जरूरत है। रीजन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप पॉलिसी लेते हो उतना ज्यादा प्रीमियम आपका बढ़ता है। और होल लाइफ के लिए मुझे तो पूरा लाइफ कवर करना है, भैया प्रीमियम और ज्यादा जाएगा। इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि जब आपका नेक्स्ट जनरेशन बाल बच्चा कमाने लायक हो जाए तो आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है ना उधर। तो फिर उससे ज्यादा पॉलिसी आपको लेने की क्या जरूरत है? बाल बच्चा लायक हो गया है। आपको लगता है 70 साल में, आपकी जब उम्र 70 साल होगी, आपके बाल बच्चे लायक हो जाएंगे, तो 70 साल की ही पॉलिसी लो, उसके बाद खत्म करो। बाल बच्चे है ना कमाने वाले। अब आपके ना रहने से इमोशनल लॉस की तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो तो होगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस में उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भरपाई कर लेंगे, उस लायक हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम काहे को देना? अब यहां पर 60 साल सेलेक्टेड है, ठीक है। एक और चीज समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा गया वो, ये रहा फिल्टर। फिल्टर में क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हमें ये चीज चेक करने की जरूरत है। हाई टू लो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर जो कंपनी निकल के आ रही है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। मैक्स लाइफ का कोई ये प्रमोशन वोशन नहीं है, बस ये कंपनी निकल के आ रही है इसलिए बता रहा हूं। अब ये हमने क्यों देखा? टर्म इंश्योरेंस चूज करना बड़ा आसान है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस चूज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी चूज करने की जरूरत है। क्योंकि हर कंपनी, जितनी भी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस बेच रही है, क्या है, मरने के बाद पैसा मिलना, इतना ही तो है। बाकी वो उतना ज्यादा वो तो है नहीं, 10 साल देना, 5 साल देना, 5 साल रुक जाना, बांग्ला डांस करवाना है प्लान में, वो सब नहीं। इधर सीधा है, मरोगे पैसा ले लेना, नहीं मरोगे मत लेना। अच्छा, इधर भी ऑप्शन है, जिंदा हो तो भी मिलेगा, वो वाला ऑप्शन मैं बताऊंगा। वो ऑप्शन इधर, मैंने भी क्या कहा, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है? जिसमें जीते जी आपको कुछ ना मिले रिटर्न, वो बेस्ट है। लेकिन इसमें भी अगर घुसेड़ दिया कि जीते जी मिलेगा, गड़बड़ है, फिर अभी बताऊंगा, आऊंगा उस पर। तो हम वो वाला ऑप्शन लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्यों देखा, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यहां पर देखो क्लेम सेटल्ड 99% दिखा रहा है। सर खेल सारा इसी का है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त यही देखना है और कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। उधर तो 50 चीजें देखनी है, वो फालतू वाले प्लान में, डबल इनकम गारंटीड वाले में, इधर कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहा है 99%, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास, मैक्स लाइफ के पास 100 पॉलिसी आई होगी, तो एक पॉलिसी को उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला पैसा नहीं देंगे, हम चुपचाप निकल जाओ। उसका कुछ कारण रहा होगा, अभी बताऊंगा। 99 लोगों को इसने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। अच्छा, कंपनी और भी अच्छी है, नीचे HDFC दिख रहा है, HDFC लाइफ वगैरह, वो सब भी अच्छी है। लेकिन हमारे को जब पॉलिसी लेनी है तो मैं ऐसी कंपनी चुनूंगा जिसने सबसे ज्यादा लोगों को पैसे दिए हैं। ऐसा ना हो भैया मरने के बाद फैमिली वालों को डुलाते रहे हो, पैसे ना दे, फिर तो गड़बड़ है ना। तो हम तो ऐसा देखेंगे पैसा मिल जाए। तो मैंने देखा इसका रिकॉर्ड बढ़िया है, तो मैं ये कंपनी ले लूंगा। अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा देखो, प्रीमियम कितना आ रहा है? 1045 रुपये। मैंने कहा ना 20-22 साल की एज अगर है तो 1000 रुपये का प्रीमियम। उधर एंडोमेंट वगैरह चुनोगे ना, ये 10,000 रुपये चला जाता है। वो लुटेरे प्लान में नहीं जाना। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके अलावा कोई नहीं लेना। सर इसमें मनी बैक मिल रहा है, नहीं चाहिए। सर इसमें 10 साल में डबल हो जाएगा, नहीं चाहिए। सर इसमें इतना % मिल रहा है, सीधा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में भी वो टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें जीते जी कुछ ना मिले। कुछ मिल रहा है तो नहीं चाहिए वो वाला ऑप्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जेब से तो आप ही के निकाला जाएगा, कंपनी अपने घर से थोड़ी देगी, है ना। अब आ जाओ, इस बटन पे जरा क्लिक कर दिया जाए। यहां ध्यान से समझिए, जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है रेगुलर पे का ऑप्शन, दूसरा है लिमिटेड पे का ऑप्शन। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बताना चाह रहा है, रेगुलर पे में आपको भैया 1045 रुपये पर मंथ लगेगा। 31 साल तक आपको देना है, 12 महीने, 31 साल तक आपको देना है, तो टोटल आप दे देंगे 3,88,000। अच्छा, लिमिटेड पे का अगर ऑप्शन आप लेते हैं तो 1971, ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन फायदा यह है कि आपको 10 ही साल तक देना है, 12 महीने, और सिर्फ 10 ही साल में आपका पूरा 60 साल का जो है कवर, आप 60 साल तक रहेंगे। 60 साल तक कुछ भी हुआ तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन आपका प्रीमियम जो 31 साल तक जाना था। अच्छा, 31 साल कैसे? उम्र क्या लिया मैंने?
20-22 साल ना, तो 60 साल का लिया तो बाकी 30 साल बचा है ना, उस हिसाब से 30-31 इसने लिया है। तो पूरा प्रीमियम 31 साल तक देने की जरूरत नहीं है, 10 ही साल में आप पूरा प्रीमियम दे दो। तो इस हिसाब से आप पे करोगे सिर्फ 2.6 लाख, तो यहां पर 1.5 लाख की आपकी बचत भी हो रही है। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। फिर एक नया कंपनी ने दाव फेंक दिया, जाल फेंक दिया और आप निपट जाओगे इसमें। यही तो कहते हैं अज्ञानी आदमी हमेशा शिकार बनेगा। समंदर में छोटी छोटी मछलियां हमेशा बड़ी मछलियों का शिकार बनती हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो, आपने देखा होगा ना, लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, कभी देखा है शेर का मांस किसी को खाते हुए? औकात नहीं है ना शेर को मार करके खा ले, पलट वार कर देगा, सेल तो निकल ही जाएगा। मुर्गा मजबूर बेचारा कट जाता है। बकरे का मांस खाते हैं, बकरा मजबूर बेचारा कट जाता है। तो कटने के लिए तैयार रहोगे तो लोग तो काटने के लिए भी तैयार रहेंगे, समझे? समाज में हमेशा से अज्ञानी कमजोर लोगों का शोषण होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो अज्ञानी ना, थोड़ा ज्ञान डेवलप करो, कमजोर ना, थोड़ा ताकत शक्ति डेवलप करो, पैसा कमाओ। ठीक है, अब आ जाओ। अब मैंने क्यों मना किया, क्यों ये गड़बड़ है मेरे हिसाब से, क्यों नहीं लेना चाहिए आपको लिमिटेड पे, आपको रेगुलर पे ही लेना चाहिए। ध्यान से समझिए सर, पैसा ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा समय तक आपके पास रहे उतना ज्यादा फायदेमंद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का पैसा लेकर के 3 महीने में बोले थे देंगे, 6 महीना तक सागर सर ने बोला अपने पास रहना चाहिए, 6 महीने तक हम दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई, दूसरे का पैसा लियो तो दो उसको टाइम पे। मैं तो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इसने क्या कहा, इसने बोला 10 साल में पूरा पैसा दे दो। यानी कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अभी जो 100 रुपए की वैल्यू है, क्या 10 साल बाद वही 100 रुपए की वैल्यू रहेगी? नहीं, 10 साल बाद वो 10 रुपए हो जाएगा, उसके 10 साल बाद और कुछ हो जाएगा, और घट जाएगा वो। तो यानी कि जो 31 साल में धीरे धीरे करके हजार रुपए आपको आप दे रहे हो। सर, इस 1000 रुपए की वैल्यू, अच्छी बात क्या मैंने बताई कि टर्म प्लान में आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है कभी भी। आपकी जितने कम इमेज में आपने 20-22 साल में अगर ले लिया ना, सर 1000 रुपये आपका प्रीमियम आया ना, तो आपको 60 साल तक 1000 रुपये ही देने हैं। अब मैं हूं 35 साल का, मैं अभी प्रीमियम लूंगा तो मेरे को प्रीमियम 1400-1500 रुपये, 2000 रुपये जो भी पड़ेगा सर, वही मेरे को देता रहना पड़ेगा। तो लोग पूछते हैं ना टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, कौन सी एज में लेना चाहिए? आज, अभी, तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि हर साल आपका प्रीमियम, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। कम टर्म इंश्योरेंस कम में फिक्स कर दो भैया, 1000 रुपये कम एज के, जिस एज में हो उस एज के हिसाब से प्रीमियम लगेगा और लाइफ टाइम वही लगता रहेगा, कम वाला ही, बढ़ता नहीं है। दूसरे मेडिकल वगैरह में तो एज के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो 1,45,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये हमें अगर देना है 31 साल तक, सर आपको क्या लगता है 10 साल बाद इस 1,000 की वैल्यू क्या होगी? 10 साल बाद इस 1,000 की वैल्यू 10 टाइम्स नीचे 100 रुपये के आसपास चली जाएगी। आप दे भले ही 1000 रुपये रहोगे, लेकिन उसकी औकात 100 रुपये के आसपास होगी। तो आपको खलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खलेगा। और उसके 10 साल बाद वो 100 रुपये और 10 रुपये दोगे आप, 1000 ही, लेकिन 1000 की औकात हो जाएगी 10 रुपये की। आपको बिल्कुल नहीं खलेगा और नहीं खलेगा। लेकिन अभी कंपनी कह रही है 10 ही साल में हमको पूरा दे दो। मतलब जब नोट की वैल्यू ज्यादा है, पैसे की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू वाली चीज उठा करके आपने दे दिया, आपने नुकसान करा लिया ना। अब ये पैसा कंपनी डाल देगी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। आपसे पहले ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, वो कंपनी उससे मोटा कमा लेगी। आप कहोगे हमें सस्ता पड़ रहा, अरे सस्ता पड़ने के चक्कर में लुटवा लिया आपने। इतना पैसा, जो पैसा 10 साल में आप देने जा रहे हो ना, 10 साल में अगर आपके पास है इतना पैसा देने के लिए, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो, इंडेक्स में डाल करके छोड़ दो, ईटीएफ में, निपॉन में, ये सब में डाल के जोड़ दो। पैसा इससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा और उसी से निकाल के फिर देते रहना। अरे अच्छे शेयर में अगर डाल दिया ना, इन्फोसिस वगैरह में, टीसीएस वगैरह में अच्छे शेयर में डाल दिया, टाइटन वगैरह में डाल दिया, तो डिविडेंड इतना जाएगा, क्या पता डिविडेंड से ही आप इसका प्रीमियम दे दो। हाँ, मैं मानता हूँ डिविडेंड हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, निफ्टी, इंडेक्स, निपॉन, क्या क्या मैंने बोल दिया ना समझ आ रहा हो, चिंता नहीं करना। 1-2 सेशन के बाद मैं स्टॉक मार्केट का पूरा सेशन लाने वाला हूँ अपनी भाषा में, बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, मस्त समझ में आएगा, कटाकट डायरेक्ट भेजे में घुसेगा। ठीक है, टेंशन नहीं, अभी समझ में आ रहा है। तो जल्दी नहीं देने का, जितना देर से,
फंडा क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, जितना देर से पैसा जाए अपनी जेब से उतना अच्छा है, धीरे धीरे जाए, देते रहो। ठीक, तो हम कर देते हैं इसको क्रॉस। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, आपको दो ऑप्शन अभी और देखने को मिलेगा। वो दो ऑप्शन होंगे टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये क्या होगा, ये होगा कि आपकी जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी ना, मान लो 60 साल तक के लिए लिया, अभी आप 20-22 साल के हो, 60 साल तक के लिए लिया, 60 साल में आपको कुछ हुआ नहीं, तो आपने जितना प्रीमियम दिया रहेगा वो सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। बस उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा कंपनी को, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा प्रीमियम दोगे। आपको क्या लगता है, बढ़िया है खराब? अगेन फिर खराब मेरे हिसाब से। अब वो जो ज़्यादा प्रीमियम आपसे कंपनी ले रही है सर, उसको अगर एसआईपी में डालो तो कंपाउंड होकर के कहीं ज़्यादा वो रिटर्न दे देगा बजाय कंपनी को देने से। तो मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है जिसमें चवन्नी भर का मेरे को रिटर्न ना मिले, वो बेस्ट है। एक और ऑप्शन होता है 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। एक और ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आप लेते हो तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम वही रहेगा, जो 1000 है तो 1000 ही रहेगा प्रीमियम। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लो 20 साल बाद, 25 साल बाद, आप पॉलिसी को बोलते हो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूं, तो जितना प्रीमियम आपने दिया रहेगा वो सारा प्रीमियम आपको वापस हो जाता है। ये कैसा लगा, ये कैसा लगा? बढ़िया? ये भी बढ़िया नहीं है। पूछो क्यों? अच्छा, इस चीज का आप अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होगे, पहले वाले में ही आंसर इंक्लूडेड है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो ऐसा क्यों है, बताओ तो। नहीं समझ आया तो आगे के सेशन में कवर कर लूंगा मैं, बट लेकिन लेने का नहीं। सर मुझे लेना रेगुलर पे ही है। 2-3 ऑप्शन है ना, जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम, रिफंड ऑफ प्रीमियम, लिमिटेड पे, नहीं लेंगे हम ये सब, हम रेगुलर पे लेंगे। हम टर्म इंश्योरेंस जरूर लेंगे, टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेंगे कौन सा? हम रेगुलर पे वाला। एक्स्ट्रा हमें बिंदिया, झुमका, कजरा वो सब लगा लूंगा कि हमें नहीं चाहिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ एक चीज़ देखूंगा मैं, भैया मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का है मैं उस कंपनी में जाऊंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं देना देखना। हाँ, लेकिन राइडर्स जरूर लेंगे हम। राइडर क्या होता है, अभी जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ तो है नहीं। हो गया शायद, मैंने सारा कुछ दिखा दिया, चलो इसको स्टॉप कर दिया मैंने। राइडर्स जरूर लेना ना। राइडर्स क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही फैमिली को पैसे की जरूरत पड़े। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर काम करने लायक ना रहे, फिर कमाओगे कैसे? वहां भी तो चाहिए। तो वहां पर आप राइडर ऐड करने का ऑप्शन होता है, एक्सीडेंटल राइडर आपने ऐड कर दिया कि काम करने की हालत ना रहे तो भी पैसा मिलता है। ये राइडर लोग जनरली मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ऐड करते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ऐड करो। रीजन ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस मैंने बताया कि उसका प्रीमियम बढ़ता है एज के साथ, तो राइडर भी बढ़ जाएगा। इधर प्रीमियम फिक्स है, बढ़ेगा नहीं, तो राइडर के भी नहीं बढ़ने वाली। तो राइडर हमेशा लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के साथ ही, दूसरे किसी पॉलिसी के साथ नहीं। राइडर आप अलग से भी ले सकते हो, एक्सीडेंटल पॉलिसी, कैंसर पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस, जैसे क्रिटिकल इलनेस में आ गया कैंसर वगैरह, तो महंगा पड़ेगा अलग से लोगे तो, लेकिन एज अ राइडर लोगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। 600-700 रुपये बढ़ेगा, 500 रुपये बढ़ेगा, 800 रुपये बढ़ेगा, बस इतना ही बढ़ता है। साल का, पूरे साल का 800 रुपये बढ़ रहा है, ऐसा समझ लो। तो इनकम बेनिफिट राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गया, काम करने के हालत में ना रहे, तो ये सब राइडर आपको जरूर ऐड कर लेना चाहिए, जरूर से जरूर ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज लगता है और इतना बड़ा कवरेज मिल रहा है भैया। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम 2-3 सावधानियां जरूर बरतना, जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो अच्छा तो यह है कि पॉलिसी बाजार में जैसे आप देख रहे हो तो आपको कंपेयर करना बड़ा इजी है। मैंने देखा दूसरे कंपनी के पास में गया भी नहीं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि वो टॉप वाला बताओ, टॉप वाला बताया, बस उसी में ले लेंगे हम। ठीक है, तो कंपेयर करना इजी है। यहां पर फीचर समझने की जरूरत नहीं है, जो अपना डबल इनकम और गारंटीड वाले में इधर नहीं, वो सब होल लाइफ का नहीं रखना है। समझना है कि कितने साल तक, मिनिमम साल तक लो, 60 साल तक, 70 साल तक, जितने साल का आपका बाल बच्चा जवान हो जाए उतने ही साल तक का लो। अच्छा, कितने का टर्म इंश्योरेंस हमें मिल सकता है, एक सवाल ये पूछ सकते हो। सर आपकी जितनी सालाना इनकम है उसका 20 गुना आपको मिल जाता है। अगर सालाना इनकम आपकी 5 लाख रुपए है पूरे साल का, तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी से जल्दी ले लो, जितना कम से कम एज में ले लो। ठीक है, प्रीमियम फिक्स रहता है, ये बहुत बढ़िया बात है इसका। अच्छा, प्रीमियम जब दे रहे हो तो रेगुलर ही चूज करना और कुछ मत चूज करना। अच्छा, एक सवाल और, आपने मैक्स
वाला जो दिखा रहा था मैं, देखा उसमें 1% कम है, 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। मतलब 1% लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनका पैसा तो फिर खराब हो गया। काहे नहीं मिला भैया? तो सर इसलिए कुछ लोग झूठ बोलते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त। फॉर्म जब भर रहे होते हैं ना, वहां थोड़ा चालाकी कर लेते हैं। होते हैं नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारूबाज, और हम कहते हैं हमने तो दारू तो कभी हाथ नहीं लगाया, नहीं सिगरेट तो हम कभी पीते ही नहीं है, गांजा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं। अच्छा, इनमें से कुछ होता है आपको? लास्ट में जब निपटते हो तो पूरा तो लंग्स का फेफड़ा तो हाल बता देता है ना कि रोज सिगरेटिया आदमी, नशेड़ी आदमी है। तो उस केस में क्लेम नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने झूठ बोल के इंश्योरेंस लिया है। फर्क सिर्फ इतना होता है, देखो स्वस्थ आदमी अगर पूरी तरीके से हो और ये कोई गंदी आदत नहीं है तो प्रीमियम कम आता है। लेकिन अगर कोई स्मोकर है, दारू पीता है रेगुलर, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि चांसेस बढ़ गए ना मरने के चांसेस बढ़ गए। तो कंपनी में देगा ये कभी भी नहीं पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा प्रीमियम लो। और आप कहते हो नहीं हम तो भैया राम है, हमें कोई आदत नहीं, हम नशेड़ी बंगेड़ी, बिल्कुल नहीं। तो कंपनी कहेगी ठीक है कम प्रीमियम में ले लो, और निपट गए तो मेडिकल आएगा, पोस्टमार्टम होगा, अरे तो धोखा दे दिया, ये तो डेली का इसका सिगरेट फूकने का आदत था, अरे इसका रिजेक्ट करो, इसको नहीं देंगे पैसा, भाग यहाँ से, फिर ना मिलेगा। और आपकी गलती की सजा आपको फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए फॉर्म भरो, ईमानदारी से सब कुछ बताओ। वहां आपसे चुपचाप सब कुछ पूछा जाता है, बताओ टिक लगाओ, पीते हो? हाँ। कितनी बार? साल में, महीने में, डेली का है? सिगरेट कितनी? सब पूछा जाएगा। ब्रांड और नहीं पूछा जाएगा, कितनी, सब कुछ ईमानदारी से बताना उधर, ठीक है। टैक्स बेनिफिट वगैरह सब मिल जाता है, टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल इतना बताने के बाद जरूर आएगा आपके मन में कि सर हमने ना उसका संचय वाला प्लान ले रखा था। अच्छा, इनके प्लान ऐसे उटपटा नाम होते हैं, जीवन संचय, तरंग भरंग लटंग, जीवन के साथ, जीवन के बाद, जीवन के इधर, जीवन के उधर, जीवन के नीचे, जीवन के ऊपर। अरे कौन है ये जीवन भाई? बहुत जीवन किए जा रहे हो। ऐसे से नाम देकर के आपको प्रभावित कर देंगे। अच्छा, पॉलिसी का जब डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जाता है, फोटो उसमें कैसे रहता है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, और सब स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे वाले। आपको लगता अरे तो बहुत पढ़े लिखे लोग ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। अरे वो मॉडल होते हैं, उन्होंने लिया भी नहीं रहता, वो लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, आपको दिखाते हैं एंडोमेंट वाला, जीवन बीमा और जीवन निगम, अगम निगम, ऐसे से नाम होते हैं। सर देखो, ये बेवकूफ़ी बहुत साल पहले मैंने भी करी थी, नहीं पता होता ना, हम मिडिल क्लास वाले लोग कहाँ ये सब सिखाया गया होता है। वो तो हम ऐसी संगति, ऐसी चीज़ों में पढ़ते लिखते समझते हैं कि अच्छा ये तो हमने गड़बड़ी कर दी। तो मेरा भी बहुत साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है, एक चल रहा था, LIC का था वो, तो तकरीबन 6 लाख रुपए में प्रीमियम दे चुका था। और ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि अब इसको बंद करें तो कुछ रिटर्न वगैरह मिल जाए। तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले दिन के टर्म्स एंड कंडीशन सरेंडर करने के ना इतने उठपटांग रहते हैं, आपको घुंघरू बांध के नाचो, उल्टा लटक के नाचो, उल्टा लटक जाओ, कूद जाओ, छलांग मार दो तब पैसा देंगे, ऐसे उठपटांग। 30 साल नहीं हुआ है 30% देंगे, 25% देंगे, ये करो तब देंगे, वो। अरे आदमी सड़ता तो कहता है रख ले भाई, तू ही रख ले, वो छोड़। तो ऐसे ही उठपटांग कंडीशन रहता है कि भैया इतने साल नहीं हुए हैं, 25% मिलेगा, 30%। तो कंडीशन ये थी कि मैं अगर 3 लाख रुपए और देता हूं, 6 लाख देने के बाद 6 दे चुका हूं, 3 और देता हूं तो 2 लाख मुझे वापस मिल जाएगा। समझो, 6 मैं दे चुका हूं, 3 और दूंगा ना, तब मुझे टोटल 2 वापस मिलेगा। ऐसे ही साइलेंट हो गया था मैं जब मुझे ये बताया गया। मैं कहा मैं हूं छोड़ दिया हमने। हालांकि आप कहोगे तो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, 6 लाख रुपए छोड़ दिया। सर 6 लाख रुपए आपको दिख रहा है गए। सर अगर उसको मैं कंटिन्यू रखता ना तो कितने का आगे नुकसान होने वाला था। बेवकूफ़ी इतनी थी, बेवकूफ़ी नहीं अज्ञानता थी वो, लेकिन जब समझ में आया तो छोड़ दिया। अब आप पूछोगे कि आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं 1-2 चीज़ आपको पैरामीटर बता देता हूँ। आप देख लो, आपका जितना प्रीमियम बचा है ना, जितने साल तक, उतने प्रीमियम को अगर आप SIP कर रहे हो, आप पूछोगे SIP कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है। बहुत बढ़िया ऐप है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो बड़ा इजी, एंजल वन जैसे आप खोलोगे ना, उधर आपको SIP विद 100 रुपीज़, SIP विद 500 रुपीज़ आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप बड़े आराम से समझ जाओगे खोलते ही। तो एंजल वन का मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे SIP कर सकते हो। तो आप देख लो कि जितना बचा प्रीमियम है ना, उतने बचे प्रीमियम और म्यूचुअल फंड में जितना डालते हो, SIP जितना करते हो, तो पैसे में बहुत ज़्यादा फर्क है क्या?
बहुत ज़्यादा फर्क है तो आप छोड़ सकते हो, भैया ऐसे भी कर लो उतने पैसे का, और एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, उससे बढ़िया उसको मारो गोली। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 आध साल बचा है, तो मैं कहूँगा उसी को कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी होगी। मत बोलना सागर सर ने बोला था, मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो पॉलिसी सरेंडर करना बहुत बहुत ये पूरी तरीके से नोचने का आपको जुगाड़ पूरा बना के रखते हैं ये 5%। अच्छा, कितने कुछ ऐसे निहायती घटिया इतने बेशरम प्लान होते हैं। 6%, 7%, 5% तो ये देते ही देते हैं आपको। कुछ 4 वाले भी हैं मार्केट में जो 4% आपको देते हैं, लेकिन दिक्कत ये कोई बताता नहीं है ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। खेल सारा उस प्लान में चलता है, कितने साल बाद डबल मिल रहा है, और डबल में आदमी रह जाता है। ट्रिपल मिल रहा है, गारंटीड है, हर 5 साल बाद मिलेगा, बोनस अलग से मिलेगा, इसी में खेल हो जाता है। परसेंटेज का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा एक कंसर्न और शेयर कर देता हूं। लोग अक्सर पूछते हैं सर हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन एजेंट से लें। कई बार आप को ऑफलाइन एजेंट ये कहेगा कि भैया ऑनलाइन लोगे तो वो थोड़ी क्लेम सेटल करवाने आएगा, कुछ हो गया तो परिवार को थोड़ी सपोर्ट करने आएगा, ऑनलाइन मत लो, एजेंट यहाँ तो हम बैठे हैं, हम बैठे हैं ना, हम करेंगे ना तुमको। सर ये बैठे बैठे के चक्कर में और गड़बड़ हो जाता है। पहले एक चीज़ समझो, जो ऑनलाइन बेच रहा है ना, तो आपके एजेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा मोटा सेटअप लेके बैठा है, मोटा पैसा लेके बैठा है। तो कंपनी से ना उसकी नेगोशिएशन करने की क्षमता आपके एजेंट से कहीं ज़्यादा है। एजेंट कोई भी हो, भाई दोस्त हो, अरे भैया ज़िंदगी का सवाल है, वो ही नहीं पटेगा आपसे। पहले तो क्लेम सेटलमेंट का इनका पूरा डिपार्टमेंट अलग है, और आप कहते हो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा फीचर दे रखा है कि पॉलिसी लेने से पहले आप किसी को भी घर पे बुला लो, आपके घर पे आएगा। अलग अलग कई सारे हिंदुस्तान में सिटीज में अवेलेबल, आप घर पे बुलाओ घर पे आ जाएगा। सिर्फ पॉलिसी लेने से पहले नहीं, पॉलिसी लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर पे बुला लो, एजेंट उनका घर पे आएगा, घर पे आपको सब कुछ क्लियर करा के जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन लेना हमेशा बेटर है। ठीक है, और कभी भी घर पे बुला लो। और एक और अच्छी बात, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं ना फोन पे, सब वो समझा रहे होते हैं, सब रिकॉर्डेड लाइन पे रहता है, उनके भी पास भी सर्वर है, आप अपने फोन में सेव कर लो कि सारा कुछ पूछ लो। तो कल को कुछ अगर गड़बड़ है, मिसकमिटमेंट है, तो फोन में रिकॉर्डिंग है आपके पास। लेकिन भाई बंधु से ले रहे हो, चाचा के लड़के से ले रहे हो, अरे हम बैठे हैं ना, हम बोलते हैं ना हो जाएगा, हम सब करवा देंगे, क्या कर लोगे? आप रहे ही नहीं तो घर वाले आपको उनसे थोड़ी लड़ेंगे। इन्होंने बोला था कि हम बैठे हैं, बैठे ही रह गए और आप निपट गए। ठीक है, तो फेक प्रोमिसेस का पॉसिबिलिटी ही नहीं है आप अगर उधर से लेते हो तो। बाकी इजी तो कंपेयर है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और देखा, 99% जो मैक्स लाइफ का दिखाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैक्स लाइफ ने पॉलिसी बाजार को पैसा खिला रखा हो कि हमारा भैया 99% दिखाना नंबर 1 पे। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। यही डेटा आप IRDA के वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी सारी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको दिख जाएगा। IRDA क्या है? IRDA जितनी भी पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां हैं, इन सबके ताऊ जी हैं, इन सबके बड़े बापू जी हैं। ये कुछ भी सांस भी लेंगे ना तो IRDA से पूछ के लेंगे। ठीक है, ये कहीं बगल में निकलेंगे ना कुछ करने के लिए तो IRDA से पूछ के, IRDA का मर्जी के बिना ये सांस लेना फूकना कुछ नहीं कर सकते। तो समझ रहे हैं ना? तो उधर अगर दिख रहा है ना 99%, वो IRDA के हिसाब से दिख रहा है, उसकी टेंशन नहीं ले सकते आप। ठीक है, इजी टू कंपेयर है, सारी कंपनियां आपके सामने हैं, जो आपको चुनना है चुन लो। एजेंट तो वही बताएगा जिसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट है फैक्ट है ना भैया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना ज़रूर। क्लेम सेटलमेंट मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेयर आपका ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी टीम है ना, बहुत इतनी बड़ी कंपनी है। टैक्स बेनिफिट हाँ मिलता है, यहाँ भी टैक्स बेनिफिट मिलता है दूसरे प्लान्स के तरह। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें, मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर कर ली। कुछ छूटा तो नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कुछ छूटा तो नहीं? कमेंट करना, जल्दी बताओ। मज़ा आया क्या? ये इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस समझ करके, एंडोमेंट प्लान समझ के मज़ा आया क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ। आपका मैं देखता हूँ मज़ा आ गया लोगों में। देखो मैं रिप्लाई भले ही नहीं करता हूँ कमेंट का, लेकिन कमेंट पढ़ता सारा हूँ और बड़ा मज़ा आता है। लिख के बताओ मुझे, अगर मज़ा आ गया इस इंश्योरेंस वाले सेशन को अटेंड करके पूरा देख करके, तो मुझे लिख के बताओ मज़ा आ गया। जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ भैया, जल्दी लिख के बताओ। ठीक है, तो
इंश्योरेंस बाय करने का लिंक मैंने दे ही दिया है। एसआईपी करने की इच्छा हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। बाकी मेरे से कोई सवाल अगर रह गया हो, कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। जवाब हो सकता है कमेंट में ना आए, लेकिन पढ़ूंगा जरूर और आगे किसी सेशन में आपका जवाब मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखना, ठीक है? लिखो कमेंट बॉक्स में सवाल, इधर क्या देख रहे हो? कमेंट पढ़ रहा हूं आपका, लिखो।